तो फ्रेंड्स, इस समय मैं हूँ लम्ही विलेज के पास वाराणसी बनारस में। अब मैं निकल रहा हूँ भाई गंगा घाट की तरफ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ तक पहुँचूँ और आपके लिए एक्सक्लूसिव फुटेजेस लेके आ सकूँ वहाँ से। ये लम्ही विलेज है बनारस का, और इस लम्ही विलेज में ही मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। तो भाई हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ये। तो भाई मैं इस समय पहुंच चुका हूँ पांडेपुर चौराहा, और यहाँ से मुझे आगे निकलना है गदोलिया की तरफ। यहाँ पे आपके लिए एक सरप्राइज है आपके लिए अभी फिलहाल यहाँ पे। तो भाई जिस चीज़ का मैं सरप्राइज आपको बताने वाला था ना, वो सरप्राइज आपका यहाँ पे है, और ये सरप्राइज आपको अचानक से मिलेगा। ये है वो सरप्राइज। तो भाई यहाँ से हम आगे प्रस्थान करेंगे गदोलिया चौक की तरफ, और इससे आगे हम बढ़ के चलेंगे गंगा घाट की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो दीप दिवाली के उपलक्ष्य में ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रश है, और जो यूजुअली आपको गदोलिया चौक तक के लिए सवारी मिल जाया करती थी, वो आपको अब की बार मिल रही है बेनिया तक के लिए। तो बेनिया से हमको उतर के बता रहे भाई साहब ई रिक्शा वाले कि वहाँ से आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको जाना पड़ेगा, और कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउड नहीं है वहाँ पे। तो चलिए कोई नहीं, हम तो भाई घूमने निकले सैर सपाटे पे, तो सैर करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, आपके सामने लेके आएंगे। दीवार में बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हैं तो। बनारस शहर के सुंदरता को इन चित्रों द्वारा दर्शाए जाने की कोशिश की गई है। तो हर हर महादेव, भोलेनाथ की नगरी में हम पहुंच चुके हैं भाई। ज्यादा जोर से हुंकारा लगा दिया हमने, जयकारा लगा दिया भोलेनाथ का। तो भाई जाम का नज़ारा देखो आप यहाँ पे, पीछे से लेके आगे तक, आगे से लेके पीछे तक लोग ही लोग हैं, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, हम रास्ते में निकल ही रहे थे और हमने यहाँ पे देखा भाई, जो दिल्ली में दौलत की चाट जिसको बोला जाता है, एक्चुअली मिल्क का फ्रॉथिंग होती है ये, मिल्क को थोड़ा बिलो के इसको, और ये सर्दियों में ही मिलता है ये आइटम। तो ये देखा तो भाई थोड़ा जी सा ललचा गया, हमारा मन ललचा गया। तो बीइंग अ फूडी हमने सोचा कि इसको एक ट्राई देना चाहिए, एंड वी आर हियर। लस्सी वगैरह भी है था, लेकिन लस्सी का मन नहीं, क्योंकि ठंड ये है, विंटर्स का मौसम, विंटर्स में लस्सी थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए, नहीं तो गला वाला पकड़ लेगा ना, तो हो जाएगा काम। तो चलिए हम इसको ट्राई करते हैं भैया। एक ये दे दीजिए हमको मिल्क फ्रॉथ मलाइयो। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में इसको मलाइयो बोला जाता है। तो हम इसको ट्राई करते हैं। ये हमारी मलाइयो भैया ने रेडी कर दी है, और इसके बाद हम थोड़ी सी खा के देखेंगे यहाँ की रबड़ी। देख ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना, तो यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनको सेम कलर में पेंट किया गया है, जो कि यहाँ की सुंदरता को और भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अमेजिंग यार, अमेजिंग। विजिटिंग दिस गंगा घाट एंड वाराणसी टेम्पल हिस्टोरिक प्लेस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस दिस टाइम। और भाई मैं तो इन्जॉय कर रहा हूँ। मेरे को रेकमेंड किया है किसी ने अभी कि आप दशाश्वमेध घाट जाने से पहले मानसिंह पैलेस अगर हो लेंगे, तो होके आएंगे, तो आपको एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिलेगा वाराणसी शहर को घूमने का, इस पवित्र स्थल को एक्सप्लोर करने का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और जो विजिटर्स आते हैं वो यहाँ पे आके इस पैलेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस पैलेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ से इसके साथ साथ आपको क्या करते हैं कि गोपाल जी अंदर जाने की वार्निंग दे दी है
तो हम यहीं से इसको तो फ्रेंड्स ये है राजा मान सिंह जी का पैलेस। इसके अंदर हम एंटर करते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये है राजा मान सिंह जी का पैलेस, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1600 ईस्वी में किंग ऑफ आमेर द्वारा, जो कि है राजा मान सिंह जी। तो ये किसी तरीके का भाई, अच्छा ये गंगा घाट का ही नक्शा है। यहाँ से अभी हम एंटर हुए हैं एक्जैक्टली इस गेट से, और ये देखिए कितना ह्यूज है इनसाइड कंपाउंड जो है ये। तो अभी हम थोड़ी देर में साउंड शो एंजॉय करेंगे यहाँ पे। We were lucky enough to witness this musical show inside this palace of Raja Man Singh, made by King of Amer in the 16th century. Look man, how beautifully it is made. Stunning. Wow. इसको देखने रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। तुम देख के देखो, मैं रिकॉर्ड करके देखता हूँ। इतना बढ़िया शो है जो कि आज तक नहीं देखा किसी ने।
जय श्री गणेश। अद्भुत अद्भुत है ये नज़ारा जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको मैनेज कर रहा है। इस ब्यूटी को आप जितना भी निहारे इसकी सुंदरता बढ़ती ही जाती है। ओहो ये सुंदरता तो, अगर आप बनारस आए हैं और इस सुंदरता को आपने नहीं निहारा है तो ज़रूर आप कुछ मिस कर रहे हैं यहाँ पे। ओहो अभी सर लगते लगते बचा मेरा। बहुत ही लो हाइट का प्लेस है। तो भाई कुछ जंतर मंतर टाइप भी है, नहीं सॉरी सन डायल है यहाँ पे, सन डायल बना हुआ है। दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का सन डायल। जंतर मंतर एक्चुअली दिल्ली में सन डायल जो है वो जंतर मंतर में बना हुआ ना, तो बचपन से वही चीज़ पता लगी है। तो ये है यहाँ का सन डायल। ये सूर्य की स्थिति के हिसाब से आपको समय बता देगा और वर्षों वर्षों की शायद गणना भी की जा सकती है इससे। तो इस तरीके का अद्भुत आर्किटेक्चर हमारे भारतवर्ष में पुरातन काल से ही देखने को आया है।